अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईआरपी के ज़रिए ओसीडी का इलाज, यानी कि ओसीडी के जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है इसके ईआरपी के ज़रिए इलाज किस तरह से हो सकता है और आप ख़ुद से भी किस तरह से कर सकते हैं। ईआरपी एक थेरेपी होती है जिसको एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं। आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको इसके रिलेटेड डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से आप ख़ुद का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम शमना शाहिद है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ साइकेट्रिक क्लिनिक में एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवर रिव्यू दे देती हूँ कि ओसीडी क्या होता है। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जिसमें कुछ भी इस तरह के ऑब्सेशंस आते हैं और बहुत से इस तरह के ख़यालात आते हैं जिन पे कोई भी इंसान का अपना कंट्रोल नहीं होता और वो ख़यालात बहुत ज़्यादा बार बार आते हैं और इंसान उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब वो ख़यालात बार बार आते हैं तो उसके नतीजे में उन पर कंपल्शंस आ जाती हैं, यानी कि कुछ बिहेवियर्स इस तरह के हो जाते हैं कि वो बार बार करना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हाथ बहुत ज़्यादा बार बार धोना, कोई चीज़ बार बार चेक करना कि कोई दरवाज़ा खुला तो नहीं है, लॉक चेक करना, चूल्हे चेक करना कि वो बंद हैं या नहीं है। तो इस तरह की और भी बहुत सी इकसाम है ओसीडी की। मेनली यहाँ पे जो होती है वो ये कि हाथ बार बार धोते हैं, उन्हें बार बार ऐसे लगता है कि यहाँ पे सफाई है नहीं है, यहाँ पे कोई जर्म्स हो सकते हैं, किसी किस्म के जरासीम हो सकते हैं और इस वजह से इंसान बार बार हाथ धोता है। पहले उनको ख़यालात तंग करते हैं बार बार उससे रिलेटेड और उन ख़यालात को पूरा करने के लिए वो अपने बिहेवियर्स उस तरह के करते हैं। अब इसका जो इलाज है ईआरपी के ज़रिए वो किस तरह से है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा भी आज की वीडियो में आपको एक बहुत छोटी सी मैं बताऊँगी टेक्निक जो कि आप लोग ख़ुद से कर सकते हैं और वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है ईआरपी के लिए, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले ईआरपी को शुरू करने से पहले, इसके स्टेप्स को शुरू करने से पहले भी एक प्रोसीजर होता है जो करना पड़ता है, जिसमें आपने अपनी एंजाइटी लेवल को मेजर करना होता है। यानी कि जो आपकी एंजाइटी बढ़ रही होती है उस कंपल्शन और ऑब्सेशंस की वजह से वो कितनी हद तक है उसको मेजर करना होता है। उसके बाद भी ईआरपी का जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर शुरू होता है। अब इसके जो उसको मेजर करना है उसके भी कुछ तरीके होते हैं, उसको स्टेप्स होते हैं। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमने एक सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस स्केल होता है, यानी उसको SUDS भी बोला जाता है, जिसमें हम 0 से 100 पॉइंट्स तक अपनी एंजाइटी लेवल को या डिस्ट्रेस लेवल को रेट करते हैं। ये बहुत आसान है जो आप घर में बैठ के ख़ुद से भी कर सकते हैं। आपने इसमें सबसे पहले ये करना है कि अपनी एंजाइटी या एक्सपोजर की हायरार्की बनानी है, यानी कि लिस्ट बनानी है। उसके लिए आपको एक पेपर चाहिए, पेन चाहिए और आपने लिखना शुरू कर देना है। अपने जहन में सिचुएशंस लानी है, जगह लानी है जिनकी वजह से आपको इस तरह की एंजाइटी होती है। जैसे कि अगर हाथ धोना बार बार आपको इसकी एंजाइटी होती है, जरासीम से मुतल्लिक होती है, तो आप उससे रिलेटेड सोचेंगे कि घर के वॉशरूम में कितनी आपको एंजाइटी होती है, किसी हॉस्पिटल में होती है, बाहर किसी पब्लिक प्लेस पे होती है। तो आप इन सब जगहों को अपने जहन में सोचेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 सिचुएशंस आपने इस तरह की लिखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने हर एक सिचुएशन के ऊपर अपना SUDS लेवल बताना है, यानी कि अपना सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस स्केल, कि आपको खुद उस एक इवेंट पे यूनिट पे कितनी एंजाइटी होती है, जिसको आप 0 से 100 पॉइंट्स पे बताएंगे। 30 लेवल, 40, 50, 60, जितना भी आपको लगता है कि इस सिचुएशन में आपको इस हद तक एंजाइटी होती है, आपने उतना उसके आगे लिख देना है। अब उसके बाद जब आपने सबके आगे नंबरिंग दे दी है, अपना लेवल बता दिए एंजाइटी का, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने उनको अरेंज करना है कि सबसे कम क्या, ज़्यादा क्या है, उससे ज़्यादा क्या, यानी माइल्ड, मॉडरेट, हाई के लिहाज से आपने अपनी हायरार्की लिस्ट बनानी है, उसको अरेंज करना है। अब ये अरेंज आपने किस तरह से करना है कि जो आपकी हाईएस्ट लेवल की एंजाइटी होगी, यानी कि जो 80 से 100 के दरमियान में आ रही है, वो सबसे ऊपर आप लिखेंगे। उसके बाद उससे कम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे और जो लीस्ट की होगी, जो 10, 20 इस तरह से होगी, वो लीस्ट पे आ जाएगी। यानी कि ये एक आपकी हायरार्की लिस्ट ऑफ योर फियर्स, आपके जो खौफ और फियर हैं एंजाइटी से रिलेटेड, वो आपने उसकी एक लिस्ट बना ली है जो कि लीस्ट से हाईएस्ट पे या टॉप पे जाएगी। ठीक, इसके अलावा आप मिनी हायरार्कीज भी बना सकते हैं। जैसे कोई टॉप पे आपका खौफ है जिस पे आपने 80 या 90 रेटिंग की हुई है और वो है कि किसी
अस्पताल में जाने से आपको होती है। अब अस्पताल में भी डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली भी आपको हो सकती है, जैसे कि वहाँ के किसी वॉशरूम को यूज़ करने पे, वहाँ किसी मरीज़ के बेड के पास जाने से, किसी डॉक्टर के कमरे में जाने से कितनी होती है। हर एक जगह पे डिफरेंट भी आपको हो सकती है, तो आप उसके लिहाज से उसकी मिनी हायरार्की भी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रोसीजर से जिस तरह से आप उसकी पहले लेवल की अपनी हायरार्की बनाएंगे। ठीक, ये सारा प्रोसीजर था ERP को करने से पहले का, जो कि आपने करना है और ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं कि ERP किस तरह से आप करनी है। ERP का बेसिकली पर्पस भी क्या होता है कि इसके नाम से भी वाज़ेह हो रहा है कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, यानी पहले आपने खुद को उस सिचुएशन में लेके आना है, उसको एक्सपोजर करना है, उसका सामना करना है। ठीक है, उसके बाद अपने जो रिस्पॉन्स आपका उसके बेसिक पे होता है, आपने उसको प्रिवेंट करना है, यानी उसको रोकना है। कि अगर आप उस जगह पे जाते हैं और आपको होता है कि अब आपने हाथ धोना है, हाथ नहीं धोएंगे तो एंजाइटी होगी, तो आपने अपने उस हाथ धोने के अमल को कंट्रोल करना है, उसको रोकना है, उसको प्रिवेंट करना है कुछ देर के लिए। ठीक, अब ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप होगी ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 में ये होगा कि जो आपने अपनी स्टार्ट करनी है कि वो अपने आइटम की एंजाइटी लेवल जो बनाई है उसको माइल्ड मॉडरेट के अकॉर्डिंगली बनानी है, उस लेवल को। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, आपने अपनी उस एक हायरार्की को, हर आइटम को माइल्ड मॉडरेट हाईएस्ट के अकॉर्डिंगली बना लेना है। अब उसमें क्या होगा कि जो आपने अपना शुरू करना है एक्सपोजर, वो आपने अपनी लीस्ट वाली से शुरू करना है, यानी कि जो 40 से 60 के दरमियान में होगा खौफ या एंजाइटी लेवल, आपने उनको शुरू करना है। इससे कम भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई 40 के लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी फील होती है, तो इससे जो कम वाले लेवल की भी हैं 20 से 40 के दरमियान, आप उनको भी शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1 का जो प्रोसीजर था उसमें हैबिचुएशन होती है, यानी कि जो एक्सपोजर करना होता है इंसान को, उस सिचुएशन की हैबिचुएशन करनी है, यानी कि आदत डालनी है। या अब कोई भी एक नॉर्मल काम होता है या आदत होती है, उसको बार बार हम करते जाएं तो हमें उसकी आदत हो जाती है और फिर हमें वो करने में कोई खौफ या दिक्कत महसूस नहीं होती है। सेम इसी तरह से ERP में भी किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में आप इसके लेवल्स बना लेते हैं और जो लीस्ट लेवल है वहाँ से शुरू करते हैं और उस पर अपनी हायरार्की बनाना शुरू कर देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस हायरार्की बना के उसका एक्सपोजर लेना शुरू कर देते हैं, आपको उसकी आदत होना शुरू हो जाती है, हैबिचुएशन होती है, और आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली आपकी जो एंजाइटी लेवल है वो या खौफ है वो कम होना शुरू हो जाता है, डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। इस पे कोटेशन भी जिस तरह से है कि नो पेन नो गेन, कि जब तक आप उसको एक बार इस जगह पे जाके उसका फियर देखेंगे नहीं, उसका एक्सपोज नहीं करेंगे, आप उससे निकल भी नहीं सकेंगे। ठीक है, अब आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 1 में तो आपने अपनी हायरार्की बना ली और उस लीस्ट से आपने एक्सपोजर लेना शुरू कर दिया। स्टेप 2 का में होता है कि कैरी आउट द एक्सपोजर एंड अलाउइंग योर डिस्कम्फर्ट टू राइज, यानी कि आपने एक्सपोजर लेना शुरू कर दिया, उस जगह पे बैठ गए और अपने एंजाइटी को बढ़ना शुरू कर देना। जो आपको उस जगह से रिलेटेड बेचैनी होती है या डिस्कम्फर्ट फील होता है, जैसे कि अगर कोई हायरार्की में है कि आपने किसी हॉस्पिटल के वार्ड में जाके बैठना है या आपकी लीस्ट हायरार्की, और वहाँ बैठने से आपको लगता है कि जर्म्स होंगे, उसका एक्सपोज होगा और फिर आपको बार बार हाथ धोने की ज़रूरत महसूस होगी, तो आपने सबसे पहले खुद को जाकर आप किसी वार्ड में बैठ गए हैं। ठीक है, अब आपको वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हायरार्की जो इसकी ये लीस्ट वाली आपने शुरू की है, यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको एंजाइटी लेवल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको होगा कि नहीं, मुझे बेचैनी हो रही है, मैं यहाँ पे जर्म्स मुझे आ रहा है, मैं किसी तरह से उठूँ, यहाँ से जाऊँ और हाथ दूँ, तो आपने अपने उस अमल को यहाँ पे प्रिवेंट करना है। आपकी एंजाइटी बढ़ेगी यहाँ पे इस लेवल पे आके, क्योंकि आप उस चीज़ का एक्चुअल एक्सपोजर ले रहे हैं और ख़ुद को रोक भी रहे हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ पे आपकी एंजाइटी बढ़ेगी। बहुत से लोगों को यहाँ हो सकता है आपको ये खौफ भी है कि शायद मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा, इसको फील करता रहूँगा तो मेरी डेथ हो जाएगी इस एक्सपोजर से। तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली किसी भी इंसान की ERP के थ्रू कभी भी डेथ नहीं हुई है। सो इस खौफ को भी आप अपने जहन से निकाल दें कि अगर आप किसी अपने खौफ का या एंजाइटी को एक्चुअल में एक्सपोज करते हैं तो आपको कुछ हो जाएगा या आपकी डेथ हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने सिर्फ अपने उस फियर को फेस करना है ब्रेवरी के साथ। अब इस लेवल पे बहुत से लोग ये काम भी शुरू कर देते हैं कि वो वहाँ पे बैठ के एक्सपोजर ले रहे हैं, साथ साथ प्रेइंग शुरू कर दिया है, या आपका जो भी अपना रिलीजियस है आप उसके अकॉर्डिंगली जो भी कॉपिंग स्टेटमेंट्स है आप वो शुरू कर देंगे। कुछ लोग अल्लाह का नाम लेते हैं, कोई डिफरेंट वर्सेस कुरानी वर्सेस पढ़ना शुरू कर देते हैं, आयात पढ़ते हैं, या जो भी आपका रिलीजियस है आप उसके अकॉर्डिंगली प्रे शुरू कर देते हैं। तो इस अमल पे आपने ये काम नहीं करना है। अगर आप ये काम करेंगे तो वो आपका सेफ्टी बिहेवियर हो जाएगा
और वो आपको लगेगा कि इस बिहेवियर ने या इस प्रे ने मुझे यहाँ बचा लिया, जबकि आपने एक्चुअल में उस जगह को एक्सपोजर लेना है, खुद से उसको एक्सपीरियंस करना है। आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप अपने उस खौफ से बाहर नहीं आ सकेंगे। ठीक, आप इस सिचुएशन में अपनी किसी फ्रेंड से या थेरापिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन तब भी ये होगा कि वो आपको सिर्फ इतना आपका साथ देंगे कि आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आपने खुद ही उसको अपने फियर को फील करना है। अब बारी आती है स्टेप 3 की। स्टेप 3 में होता है कि कैरी आउट योर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन वाइल डूइंग एक्सपोजर, यानी कि अपना जो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है अब आपने वो करना है। अभी तक आप एक्सपोजर ले रहे थे क्या स्टेप 2 तक कि वहाँ पे बैठे हुए हैं और उसको फील कर रहे हैं, अपनी एंजाइटी को, अपने डिस्ट्रेस को। अब यहाँ पे आके स्टेप 3 में आपने अपने रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है, यानी कि लिए अपनी वॉलेंटरी अपने एक्शंस को रोकना है, जो कि आपको अंदर से एक अर्ज आ रही है कि मैं उठूँ और हाथ धो लूँ, जल्दी से जाऊँ वरना मेरे हाथों पे जर्म्स लग जाएंगे। तो आपने इस स्टेप पे खुद को वॉलेंटरी यानी खुद अपनी मर्जी से जानबूझ के खुद को रोकना है। इसमें एक सिंपल एग्जांपल, जैसे कि आपके हाथ पे कहीं पे ईचिंग हो रही है, खारिश हो रही है और आप उसको मज़ीद स्क्रैच करेंगे तो वो ज़्यादा जगह ख़राब होगी, आपकी स्किन मज़ीद ख़राब होगी और बर्निंग सेंसेशंस होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उस ईचिंग को, उसको खारिश को कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लेंगे, बेयर कर लेंगे, तो वो इवेंचुअली खुद ही ख़त्म हो जाएगी। सेम यही है रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में भी कि अगर आप अपनी एंजाइटी लेवल को बढ़ने देंगे और बढ़ने देंगे, उसको उस लेवल पे फील करेंगे, तो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। अब आपने जब यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो फ्यू मिनट से लेके आवर्स तक भी हो सकता है, यानी कि कुछ मिनटों में से लेके कुछ घंटों तक भी ये प्रोसेस चल सकता है कि, लेकिन जब तक आपकी एंजाइटी लेवल थोड़ा कम नहीं होती, डिमिनिश नहीं होना शुरू होती, आपने एक्सपोजर लेते रहना है, अपना रिस्पॉन्स प्रिवेंट करते रहना है। आपने उस जगह से उठ नहीं जाना या ये नहीं करना कि अच्छा चलो आप इतना मैंने एक्सपोजर ले लिया अब दोबारा कर लूँगा कल परसों, नहीं। आपने वहाँ पे बैठना है और अपने उस प्रोसीजर को कंप्लीट करना है, जो एक हायरार्की आप लेके चल रहे हैं। जैसे सिर्फ एक वार्ड के रूम तक की थी तो आपने उसको तब तक वहाँ बैठ के एक्सपोजर लेना है जब तक आपका जो डिस्ट्रेस लेवल है वो कम नहीं हो जाता, तकरीबन 40 से 60 के दरमियान नहीं आ जाता, या अगर उससे कम पे था तो उससे और नीचे नहीं आ जाता है। इसको आपने तब तक फील करना है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है उसमें रिपीट द एक्सपोजर।